भाई बोल लेने दे जो मन बोल लेने दे भाई, कोई बात नहीं। ओ भाई डॉक्टर साहब बिना बोली की रिपोर्ट मिले और हमें मिलेगा तसल्ली है, भाजपा सरकार है या इनोवा कोनी। हाँ या देगी जमीन नंबेरा नहीं बटेगा तो क्या देगी। अरे काम बेशक ना करियो जी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इस मांग को लेकर 12/3/2023 से वहां से खुद सीएम साहब से मिला था। सबसे पहली मांग तो एक है जी, हमारे गांव में कोई बैंक नहीं है, कम से कम भी लगभग 4,500 यहाँ पेंशनधार हैं, एक भी बैंक नहीं है। जो भी जमींदार है फांसी जाता है, वह जेब कटवा के घर आ जाता है, क्योंकि बसों में भीड़ होती है। तो सबसे बड़ी पहली मांग हमारी सरकारी बैंक की है सर। दूसरी मांग है, हमारे 4 साल से लगभग 300 एकड़ जमीन पानी से भर जाती है, रिब का सुक्कर न मार दिए। तो इसलिए ड्रेन का प्रबंध वास्ते हम कई बार सीएम साहब ने 12/3 को स्पेशल एक्शन साहब को ये कहा था, बोले जी फाइल उठे बोले इस पर ये लिख के भेज दिया पास हो जाएगी, लेकिन ये भी डाके 3 पात है सर। तो हमारी एक तो ये 300 किले जो बेकार पड़े हैं, इनमें पानी भर जाता है, इसके ड्रेन का प्रबंध किया जाए। गांव में जनसंख्या के हिसाब से हमारा कोई चौकीदार नहीं है जी 7 साल से। हरिया मांग मैं सरपंच बनते करने लग गया था, चौकीदार वाले काम चाहे एसएचओ चाहे एसआई हो, सरपंच फलाना के घर में जाना मैं जाता हूँ जी, इस तरह मेरा पंडा छुटवा दो जी, चौकीदार दिवा दो हमारा 2-3। और चौथी मांग है हमारे यहाँ चौपाल है जी, इस चौपाल में मरम्मत वास्ते हमने काफी प्रयास कर लिए पीछे मांगने खातर, और यो प्रोग्राम भीतर करा दे जी, यो प्रोग्राम भी आड़े नू करना पड़ा, कदे या छात पड़ना था, क्योंकि आपके पुलिस वाले भाई नूरे भाई आड़े प्रोग्राम ना करे, माँ के बात बोला ले उंडे पड़े हैं, माँ भाई कोई ने नीचे कर देंगे, ये खड़े पा यहाँ करना पड़ा सर, क्योंकि कल में कोई नुकसान ना हो जाए। हमने इसके लिए 45 लाख रुपए की जरूरत है, ये हमारे को दिवाई जाएगी। और दानक चौपाल की बिल्कुल एक खस्ता हालत है जी, डीके के पास 15 लाख रुपए लगभग उसका खर्चा है। ये आज 4-5वीं बार जनसभा तो में दिया है जी मैंने, एक ये मिलनी चाहिए। एक जमावड़ी तक खरकड़ा रोड है, ये भी ये हो गया सर, वहां स्टेशन बन गया और पूरा जमावड़ी तक हमारा थोड़ा नजदीक पड़ा है। और बयाना साहब बिंदु का जी 5 करम की वाम कितने लिया 5 करम 3 करम से हमारी को लोग नहीं बनवा दो जी, ताकि हमारे कोई आने वाले बालक उड़ा स्टेशन पड़ता रात बिरात उड़े उतर के रात गांव में आ गया, ताकि सारा 4 किलोमीटर पड़े जी गली मारे से। तो यह भी एक हमारी मांग है। गांव में कैम्प सेंटर और एक स्वास्थ्य विभाग का जो हमारे एक डॉक्टर का उन पर बिल्डिंग होनी जी, पंचायत बाहर काट रखी वो भीतर बिठा रखे हैं, 3-4 साल होगी जी। हमारी कोई मीटिंग हो है कि तो मेरे घर न करा कि कितने गली में करा, क्यों है तो शनिवार न करा एतवार ने वो तालाबंद कर दिया, हम बाहर बैठ के मीटिंग करा, तो वो हमने उन्हें दे रखे उनका कोई पीएचसी सेंटर उनका क्यों बना दो जी, ताकि हमने भी अन्ना उसमें फिर हम खाली करावांगे। तो ये स्कूल में हमारी 1.5 एकड़ जमीन पड़ी है जी लगभग, उसमें बनवा दो, वो सरकारी स्कूल का नाम जमीन से। तो हमारी आपसे यह एक प्रार्थना है, ये मांगा पर जोर दिए थी। और एक और से सर, गांव में बयाना साहब से मैं कई बार मिल चुका हूँ, भले एक सड़क ले ले, मन ने एक सड़क भी मांग की देख ली थी, मेरे लगभग 6 किलोमीटर की सड़क है। बयाना साहब के लेटर पैड पे मैं सरपंच बनया पद से 3 लिस्ट आली, जमावड़ी गांव का आज तक लेटर पैड पे एक नाम नूनी भैया सड़क जमावड़ी की भी दे दी। मैं साहिल जी को कहूँ, आगे आने वाले विधायक आप हो, आपके पिताजी बड़े हो चुके हैं, जमावड़ी गांव का कुछ करोगे मैं, आप अगर 10 रुपये दो जमावड़ी गांव 100 रुपये दे के भेजेगा आपने, ये गारंटी दो जी। गांव में एक पशु अस्पताल है जी, सरकार ने कंडम घोषित कर रखे है पीडब्ल्यूडी में 2 साल से, और उड़ाई भी काम चल रहा है, ले उंडे पड़े हैं। वो क्या सरपंच बना, सरपंच आई पावर 2000 की भाई सरपंच पद बना को नहीं, मन ने कुंभ भी प्रस्ताव दिया था यो, और कुलाना भी जनसवाद में दिया था, खंड भी दे गया था, इसकी भी कोई कार्रवाई नहीं। गांव में लगभग
700 एकड़ जमीन जीविका है, फसल को नहीं 1 रुपये की, फसल मार दिए सुक्कन है। तो 700 एकड़ में फसल का बिल्कुल खराबा हो चुका है, ठेकेदारा ने पीछे देने पड़ेंगे, फसल रुपए को इनका सूखा का मुआवजा दिया जाए जी। तो सबसे बड़ी मांग है ये हमारे गांव में 3 जोड़ है जी, इन जोड़ा में गंदा पानी आवा है, इस पानी को निकासी ड्रेन तक कराई जाए और इन जोड़ा का नवीनकरण भी कराया जाए, क्योंकि सब जोड़ा के आजकल शेखपुरा में और कहीं भी है ना मारे इस तरह से सूर रोकना जोड़े जमावड़ी गांव भी आ रहा, इस हर जिला में बसे जी, इसका नहीं भी कुछ सूद ले लो, इतना जरूर है जो लास्ट में पड़ा है बस। तो मेरी सरकार से मांग है, इस 4 साल में ब्याणा साहब ने लेटर पैड पे मेरी बात हुई थी, था भाई थोड़ा ये दे दिए वो दे दिए, देखो ब्याणा साहब ने दिए होंगे 5100 आबादी के ऊपर, ब्याणा साहब ने हमारे को खिरनी सब गामा के मिली, कोई ब्याणा साहब का शहर नहीं इस पर, क्योंकि 5100 की जो पॉपुलेशन है उस पर खिरनी पकी है, उसके 59 लाख रुपए खरे पास हो रहे हैं। मैं मानता हूँ कल ब्याणा साहब कहते, लेकिन लेटर पैड पर सब गामा के नाम है, हमारे गांव का 50,000 का नाम क्यों को नहीं आवा है, वोट दे के भेजा जी। इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और भाजपा को अगर काम भी ना करोगे तो अच्छी वोटा जिता के भेजागी, वे एक वादा करते हैं। और बस हमारी मांग ये है जी, और एक मांग और से जी, यहाँ अफसरशाही में डिग्गी महकमा इतना हैवी हो रहा है जी, यह स्पेशल मांग है जी। मैं सरपंच नहीं बना था, प्रतिनिधि नहीं था, जब तक मैं इस गांव की सेवा लग रहा हूँ पानी के लिए। जल घर में ठेकेदार का काम था जी, मैंने बाकायदा ये लिख के दे दिया था भाई इस ठेकेदार की पेमेंट रोक दी जाए भाई जब तक ये काम पूरा ना हो। ठेकेदार काम कर गया जी, यहाँ का एक्शन था रोहतक का, ठेकेदार था वो भी रोहतक का नहीं का था, ठेकेदार का रिश्तेदार था एक्शन, उसकी पेमेंट कर दी, कोई बात नहीं कर दी। तो जल घर में मिट्टी नुक्की में ऊंची नीची पड़ी है जी, जल घर में टैंक के चारों तरफ मिट्टी बिल्कुल नहीं डाल के गया ठेकेदार। मैंने इनको कई बार एक्शन साहब ने मेरा हाथ जोड़ लिया भाई तरह का करा दो, कम से कम 1 साल होगी जी, कोई मिट्टी नहीं करी। थोड़ी सी बारिश होगी तो हमारा टैंक में सारा पानी बह जाएगा और वो पानी गांव पिएगा और वो बीमार होगा। अच्छा, जल घर में 4 दुआरी बना दी जी, बढ़िया बना रखी है, उसकी पीछे ना तो पॉइंटिंग करी और ना लिपाई करी जी, इसका नहीं ध्यान दे। जल घर के अंदर क्लियर टैंक है जी, जो कि हमारे 6-7 साल से 4 क्लियर टैंक है, बहुत बढ़िया टैंक है, 6-7 साल से वो खराब पड़े, चालू नहीं, हम सीधा पानी पिया कर दे। ये भी 3 महीने से एक टैंक चालू नया बना था, वो करके कुछ थोड़ा बहुत सुधार होया है। और मैंने इनके गिल्ला पड़ी, उसकी रोड़ी बजरी सारी कटवा दी, मैं मैंने क्यों गिल्ला पड़ना यो काम तो करवा दिया, फिर वो रोड़ी तो मैंने उल्टी धो के गिरवा दी, चलो कुछ नहीं बिगड़ रहा था। और जब से टिक्की बनी थी उसमें वो क्रेशर था, लेर वो गिर दे, वो मन नहीं डालन कौन दिया भाई, क्रेशर और गिरो क्यों वो बिना में फिर खराब हो गया। तो इसके वो हमारे टैंक चालू करवा दे ताकि हम पानी ये भी सीधा पीवा नहीं ट्यूबवेल का, हमारे मतलब टैंक में पानी नहीं है, हम सीधा पानी उस ट्यूबवेल का उसमें आवे है और वो सीधा हम पीवा ताकि पानी नहीं है। तो एक बूस्टर में मोटर लगाने की कही हुआ को नहीं गई थी, पहले हमारा 40 HP की मोटर थी, हुआ तो इन्हें धरती जी, इनका धन्यवाद एक्शन साहब का। 5 HP की मोटर है जो उस टैंक में तो पानी उठा के और क्लियर वाटर में डाले हैं, वो पहले हमारा 10 की थी, 5 की कर दी, उनका पानी पूरा कौन लग रहा, लेकिन इस ढीठ महकमा है मोटर इन पर पड़ी है वो भी कौन बदले जी। अच्छा, एक और से जी हमारे एक्शन साहब ने 2 एकड़ जमीन 2 एकड़ 1 कनाल जमीन असल जोड़ पर पड़ी है जी, 42 दिन में पानी आवे है। एक्शन साहब ने कहा था यो मैं कर दूंगा, एस्टीमेट बना दिया था जी, मैंने देखा था बना दिया था इन्हें लगभग मार्च में बनाया, पाछे वो कोई जींद का लड़का था बोलिया वो मर गया और वो एस्टीमेट दोबारा बना तो दिया, कॉपी मेरे को दी कौन से, लेकिन हमारा असल जोड़ पर 2 किले में हमने यह जमीन प्रस्ताव करके दे दी और यह जमीन आप वहाँ ले लो और हमारा टैंक बना दो, वहां पर भी एस्टीमेट बना दिया, एक टैंक बना के उड़त पानी यहाँ तक पहुंचा दो जी डिग्गी तक। हमारा काम नो समझ लो, हमने अगर 4000 वोट पोल होगी ना तो 3400 वोट आपकी है, या गारंटी मैं दूँ जी।
आपसे बड़ी मेहरबानी होगी। खेता की ढाणी ढूंढिया मैं, चलो उड़े मैं पंचायत की तरफ से मैं पहुंचा दूंगा पानी, उनकी माफ तक को नहीं मांगो। तो मेरी आज के हमारे जो अतिथि से ये मांग है कि हमारे गांव में गौर करो जी, ताकि गांव की कुछ से सेवा हो सके। और गांव सरकार बढ़िया है, सारा काम मान्य है, काम बढ़िया हुआ है, लेकिन डिग्गी में कमाना तो इतनी हद कर रखी है जी। और कोई बैठा हो तो मेरी बात करे, जो सिकंदर साहब से एक हमारा आशीष से एक रोहतक का एक्शन था, वही फिर बदली हो गया 5-7 दिन पहले। मैं उसका पंडा नहीं छोड़, वो काम नहीं करे तो हाथ तोड़ के दिया। एक बार आपने कुंभा कही थी मैंने जी महाराज यो काम करवा दो एसडीएम साहब, कहो तो मैं आ जाऊंगा आपका थोड़े जी तड़का परसों आज एकदम तो बोले ठीक हो, पूछ लो जी। आप ये काम पाँच से कर लीजिए, सारे गाँव में डिग्गी चालू होगी, पाइप बीच गए मेरे गाँव में, और परस्ता लेके आगे पाइप बीच गए, नीना बीच गए, डिग्गी दाड़ते पाइप कौन बिछाए, के काम आई दिए, डिग्गी से यहाँ तक पाइप नहीं बिछाए, आधा गांव में पाइप ही कौन बिछड़े। पूछ रही है आशीष जी खड़े हैं, मैं इतनी आशीष जी ने कुछ हेल्प करी है मेरी, बोलने दे भाई, कोई बात नहीं हो भाई। डॉक्टर साहब बिना बोलने की भी कौन मिले, और हमें मिलेगा तसल्ली है, भाजपा सरकार है या इनोवा कोनी, हाँ या देगी, जमीन नंदबेरा नहीं बांटेगा तो क्या देगी। तो इसलिए आशीष जी ने भी कुछ मेहनत कर रखी थी, एक हफ्ता तक पाइप भी गिरवा दिए, कैसे मैं करवा दूंगा, लेकिन पिछला दुखड़ा रो रहा जी। तो एक हफ्ता तक आशीष जी ने थोड़ी सी मेहनत नू करी, थोड़ी जानकारी लिख आई तुम्हारी दिन की। देखो ये करी है कि जो करे मैं बताऊं आपने, तो अपनी बात पब्लिक आ रही थोड़ी, मैं सारी बात का जवाब दूंगा जो तेरी सुनो सुन के। तो ये है जी हमारा काम, यो करवा दो, और बाकी ये